तारीख 31 जुलाई 2022। जगह काबुल, अफगानिस्तान। काबुल पर तालिबान का कब्जा हुए साल भर का वक्त हो चुका था। बम बारूद का लंबा दौर देखने के बाद शहर एक बार फिर पटरी पर लौट रहा था। काबुल के लिए ये सुबह भी आम दिनों की तरह थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी तालिबान ने नहीं की थी। तारीख 31 जुलाई 2022। जगह काबुल, अफगानिस्तान। वक्त सुबह 6:18। सुबह 6:15 बजे का वक्त था। शहर पूरी तरह जगा भी नहीं था कि काबुल के आसमान में एक ड्रोन मंडराता है। जब तक कोई समझ पाता, ड्रोन काबुल की घनी बस्ती वाले इलाके में गिरता है। धुएं का गुबार उठता है और जब धुएं का गुबार छटा तो अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अल-कायदा सरगना ऐमान अल-जवाहिरी का खात्मा कर दिया था। अल-जवाहिरी काबुल के छोटे से घर में छुपा हुआ था। इस घर में छुपे होने की भनक CIA को लग गई थी। खबर मिलते ही CIA ने 31 जुलाई 2022 की सुबह 6:18 पर कार्रवाई शुरू की। अल-जवाहिरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त ड्रोन से हमला किया गया, उस वक्त अल-जवाहिरी बालकनी में टहल रहा था। CIA ने घर को निशाना बनाकर एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी। धमाके से पूरा घर तबाह हो गया। हैरानी की बात यह रही कि जवाहिरी पर इस हमले की भनक न अफगानिस्तान को लगी और न ही अफगानिस्तान के पापी पड़ोसी दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान को पता चला, क्योंकि इस सीक्रेट हमले को अंजाम दिया अमेरिका के हंटर किलर यानी MQ-9B रीपर ड्रोन ने। जमीन से आसमान, समंदर से बियाबान तक तबाही का सैलाब लाने की ताकत। पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत और हर मिशन को पलक झपकने से पहले ही अंजाम तक पहुंचाने की काबिलियत। वो दुश्मन का काल है, सरहद की ढाल है, जिसकी गरज कायनात को कपा देती है। दुनिया जिसे सजदा करती है, उसे ही MQ-9B रीपर ड्रोन कहते हैं। अमेरिका का यही ब्रह्मास्त्र अब हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी करने वाला है। 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से लिए जाएंगे। आर्मी, एयरफोर्स को 8 और नेवी को 14 ड्रोन मिलेंगे। ये ड्रोन 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM 114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका का बेहद खतरनाक ड्रोन 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। इसमें 1746 किलोग्राम पेलोड क्षमता है, जिसमें 1361 किलोग्राम बाहरी स्टोर शामिल हैं। ये ड्रोन रियल टाइम तस्वीरें इकट्ठा करने के साथ ही ग्राउंड स्टेशन पर भेज सकता है। प्रीडेटर ड्रोन एडवांस सेंसर और कैमरों से लैस है, यानी पश्चिम में आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान या उत्तर में पाकिस्तान का माई बाप और विस्तारवादी बुद्धि वाला चीन, दोनों की नापाक साजिशों का पल भर में खाक में मिलना तय है, क्योंकि अमेरिका से मिलने के बाद ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान की सरहद पर ही तैनात किए जाएंगे। अमेरिका से हुए ड्रोन सौदे को लेकर देश की राजनीति भी गरमाई है। विपक्ष महंगे दामों पर ड्रोन खरीदने का इल्जाम लगा रहा है, तो सरकार बाकी देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर ड्रोन खरीदने का दावा कर रही है। हम इस डील को
पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये बात बताना जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉर्डर से हमें लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी चीन लगातार विध्वंसक ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। यही नहीं, अब पाकिस्तान के जीरो रेंज के परमाणु बम का खुलासा हो चुका है। ऐसे में ताकतवर ड्रोन कैसे पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। कि हम क्या इन लोगों के साथ हम इनको बराबरी की सतह पे हम इनको एक तो रिलेशनिंग कह रहे हैं आप, दूसरा आप ये चीज़ कह रहे हैं क्या हम इनको बीट कर पाएंगे बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर। बिल्कुल जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। मुकाबले की बात तो दूर की है, हिंदुस्तान के सामने जिन्ना के मुल्क की खड़े होने की हैसियत तक नहीं है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के बाद लाहौर, कराची से लेकर पेशावर तक ऐसा ही डर है। पाकिस्तानियों को पता है कि उनके वर्दी वाले दहशतगर्दों की करतूतों से अमेरिका का सबसे घातक ड्रोन उन्हीं के सर पर बारूद बरसाएगा। लेकिन आतंकी मुल्क की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने ऐसे परमाणु हथियार बना लिए हैं जो कि 0 मीटर रेंज से लेकर 2750 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इनके जरिए पाकिस्तान ने समंदर, जमीन और आसमान से परमाणु अटैक की ताकत जुटा ली है। पाकिस्तान के परमाणु बम वैज्ञानिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के 25 साल पूरे होने के मौके पर जिन्ना के मुल्क का पाप जमाने के सामने बेपर्दा कर दिया। Vertically, the spectrum encapsulates adequate range coverage from 0 meters to 2,750 kilometers, as well as nuclear weapons destructive yields at 3 tiers: strategic, operational, and tactical. बर्बाद और दिवालिया हो चुके पाकिस्तान ने एटमी ठेर पर बैठकर खुदकुशी करना तय कर लिया है। पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज वाली शाहीन 3 मिसाइल है, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हमला कर सकती है। लेकिन अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन के सामने ये पाकिस्तानी मिसाइल भी बित्ती भर की है। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन बिना रुके लगातार 25 घंटे तक उड़ सकता है। 1 घंटे में 480 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। 1900 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन एडवांस्ड रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। एक और बात, इस ड्रोन से 4 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक और लीबिया से लेकर सीरिया तक के रेगिस्तान में छिपे अलकायदा और ISIS के आतंकियों को अमेरिका ने इस ड्रोन से ढेर किया है। अब नंबर हिंदुस्तान के दुश्मनों का है, इसीलिए अमेरिका से हुए ड्रोन सौदे के बाद से ही पाकिस्तान और चीन सबसे ज्यादा खौफ में हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपने सबसे घातक ड्रोन हिंदुस्तान को देने के पीछे अमेरिका की मजबूरी है या फिर जरूरी है।